क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा जो आप चाहते हैं? क्या आप भी बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं और अपने ड्रीम से दूर जा रहे हैं? अगर मैं कहूं कि आपके सारे ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का सिर्फ 7 स्टेप्स का रास्ता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रॉक्सी नफोसी की किताब मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ आपको वो रोड मैप देती है जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब मैनिफेस्टेशन की एक साइंस बैक्ड अप्रोच है। ये सिर्फ सोचने और चाहने की बात नहीं है। ये है सही माइंडसेट, सही बिहेवियर और सही एक्शन की बात। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को जीना चाहते हैं, वो बिजनेस, वो रिलेशनशिप, वो शांति, ये 7 स्टेप्स आपके पास है। इसे पढ़ें, अपनाएं और देखें कि जादू कैसे होता है। फिर से जुड़े, क्योंकि मैं आपको रॉक्सी नफोसी के पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्टेप्स के बारे में और बताने वाली हूं। तो चलिए इस बुक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अपने विजन को क्लियर करें। मैनिफेस्ट बाय रॉक्सी नफोसी। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर स्पष्टता, क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देता है जैसे कि ये सच में हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वाद द सोर्स में बताती है कि विजुअलाइजेशन काम करता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन में कल्पना की गई छवि, इमेज के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को तनावपूर्ण, स्ट्रेस्ड इंसान के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि ये सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपनी शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं, वे हमारी शरीर में भौतिक, फिजिकल बदलाव पैदा करती हैं और इसलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति, एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ये तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीजों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। ये अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित टेक्निक है। अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट और सीईओ बार बार अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। तैराक, स्विमर माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी तैराकी दौड़ों, स्विमिंग, रनिंग की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वो न केवल जीतने की कल्पना करता है, बल्कि ये भी कल्पना करता है कि अगर चीज गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं।
इस तरह आसान से लेकर मुश्किल परिस्थिति को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास, प्रैक्टिस करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए कल्पना, इमेजिनेशन करके वो हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि असरदार, इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली रहस्य, सीक्रेट, ये समझने में है कि सिर्फ उन चीजों को देखना काफी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। ये तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना, फीलिंग जितनी ज्यादा तेजी से हम पैदा कर सकते हैं, वो उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो न सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि ये भी देखें कि वो रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा, सिक्योरिटी, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो, जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिजाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपनी विजन बोर्डिंग अभ्यास का मजा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। अपना मीडियम चुनें, कार्ड या कागज की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे। बुलेट पॉइंट्स, बिंदुओं में या प्रवाह विवरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं, मैगजीन्स या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वे चीजें दिखाते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें। बस याद रखें, इसका आनंद लें। अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वो निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वे 1 साल या 5 साल में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 4, जोन में आए। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीजें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस पल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुके, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछें तो अपने मन में एक स्पष्ट और लाइव छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं? किस तरह के संबंध आपके आसपास है? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आपका पेशा, ऑक्यूपेशन क्या है? आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं? मैनिफेस्ट। जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं
और चाहतों में पूरी तरह से मुक्त होने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी न होने दें। इसके बजाय अपने दिमाग की नजर को ठीक उसी जगह पर ले जाएं, जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियां, कैटेगरीज में बांटें। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आपका व्यक्ति स्तर पर विकास कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्यार, करियर, दोस्त और परिवार। घर, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए वे सभी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी कल्पना करें। अगर आप कटआउट छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों के घर की छवि, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीजें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहे उतनी छवि लगा सकते हैं। इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। चैप्टर 2, डर और शक, डाउट को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं, तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था, तो वापस जाएं और इसे अभी संपादन, एडिट करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। मैनिफेस्ट बुक। इसके लिए सबसे पहले अपने डर, डाउट और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि ये पहचान सके कि अभी आपके मन में क्या डर और शक है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं, बिलीव्स आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अभी व्यक्त, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वो आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है, तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत, इलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे। उन डरों और संदेहों पर एक नजर डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीफ्स और असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज ही है जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही है। आप उनके बारे में जितना ज्यादा जागरूक होंगे, वे उतनी ही शक्तिहीन, पावरलेस होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा, सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की विश्वास, बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें ठीक करने के प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं, या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं जब आप प्रतिबंधात्मक विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बने। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे, उतनी ही जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वांछित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। डर और शक को दूर करने के लिए ये 2 तरीका काफी ताकतवर, पावरफुल है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की कंपन आवृत्तियां
अलग अलग होती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं, तो आप अपने कंपन को बदल सकते हैं। यदि आप अपना कंपन बदलते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत, कॉन्शियस रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं, जो हाई वाइब्स भावनाओं जैसे आत्मविश्वास, उत्साह और आशा को ट्रिगर करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज या आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, तो वे आपके आत्ममूल्य को कम कर देंगे और कमजोश वाली भावनाएं जैसे डर, शर्म, हताशा या चिंता पैदा करेंगे, जो ट्रिगर होगा और आपकी वांछित चीजों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो अपने दिमाग में पहले ये कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मानसिक रूप से और भावनात्मक, इमोशनली रूप से इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, ये हमारी कंपन, वाइब्रेशंस को कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज्यादा बात करें जो चाहते हैं। चैप्टर 3, अपने व्यवहार को संरेखित, अलाइन करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये 2 तरह के व्यवहार हैं। पहला यानी वर्जन आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन अ, अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं। और असफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। वर्जन बी, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह, एडवाइस लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य, पर्पस से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए जरूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। ये व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन वाले के तुलना में ज्यादा खुश और आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास है। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वो सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से ये सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए? ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है? उन 5 चीजों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें, ताकि आप अपने भविष्य खुद के और भी करीब पहुंच सकें। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं,
तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वो अपनाते हैं। मैनिफेस्ट समरी, ताकि आप इसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एक्सिक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए इसे हकीकत अपने आप बना देगा। चैप्टर 4 यूनिवर्स के परीक्षा को उत्तीर्ण पास करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं, और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज्यादा के लायक है। यह आपको वे चीजें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी जिंदगी से चले जाने से उदास हैं, तो चिंता न करें और इस बात को स्वीकार करें कि वो आपके लिए नहीं था। आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीजों से अलग करना, अच्छी चीजों का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं, तो परीक्षणों, ट्रायल्स या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं, तो उन्हें अपनी वाइब्रेशंस कम करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आप खुद को महत्ता देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में वह चीज पाने के काबिल हैं। अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको जरूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीजों को तब तक ना कहें जब तक वे उन सभी जरूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकार, रिजेक्शन का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज में हमें कुछ मूल्यवान, वैल्यूएबल सिखाने की काबिलियत होती है। चीजों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने के बजाय आप हर चीज को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये आराम, कंफर्ट और लचीला एहसास, फ्लेक्सिबल फीलिंग आपके प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज्यादा ताकतवर तरीके से चीजों को हासिल करने के काबिल बनाती है। चैप्टर 5